हेलो डियर, वेलकम बैक अनदर न्यू वीडियो। दोस्तों, अभी हाल ही में कुछ महीनों पहले एक 50 गज के हाउस कंस्ट्रक्शन करवाकर मैंने हमारे एक क्लाइंट को हैंडओवर किया है। तो उस 50 गज के घर बनाने में ओवरऑल टोटल कितने रुपए का खर्चा हुआ है, उस जगह पे जो मटेरियल लगा है वे कितना कितना लगा है और उसके क्या रेट थे, हमारे को किस रेट में मटेरियल मिला है, तो ये सभी चीजें आपको आज की वीडियो में जानने को मिलेगा, जिससे कि आपको आइडिया लग सकेगा अगर आपके पास भी कोई 50 गज के प्लॉट है, आप घर बनाने की सोच रहे हैं, तो आपको कितने रुपए का खर्चा होने वाला है। दोस्तों, हाउस कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जो भी वर्क किया जाता है उसका ऑन साइड से प्रैक्टिकल वीडियो मैं अपने चैनल के माध्यम से लाता रहता हूं। तो ऐसी जानकारी रखने में अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिए। अभी मैं जहां से वीडियो बना रहा हूं ये 1000 स्क्वायर फीट का एरिया है और इस जगह पे अभी हाउस कंस्ट्रक्शन चल रहा है और ये भी मेरे सुपरविजन में हो रहा है। तो ये भी जब घर बन जाएगा तो इसमें ओवरऑल टोटल कितने रुपए का खर्चा होगा, यहाँ पे जो मटेरियल लग रहे हैं वे कितना कितना आ रहा है, तो ये सभी चीजें मैं आपको बाद में बताऊंगा जब ये घर बन जाएगा। फिलहाल हम आज की वीडियो के बारे में बात कर लेते हैं। जो 50 गज के घर बनाने में टोटल खर्चे हुए हैं तो वे हम वन बाय वन करके मटेरियल और उसके रेट जान लेते हैं कि कितने रुपए का टोटल खर्चा हुआ है। दोस्तों, सबसे पहले हमने इस घर को बनाने के लिए इसका 2D प्लान बनवाया था, जो कि हमारे ही ग्रुप के एक इंजीनियर है उन्होंने बनाकर दिया था। और ये जो टोटल एरिया है 450 स्क्वायर फीट का है, बालकनी मिलाकर 500 स्क्वायर फीट का टोटल एरिया बन जाता है। और इसके प्लानिंग के लिए हमारे को 4000 रुपए देने पड़े, जिसमें हमारे को मिला है कॉलम की पोजीशन और 2D प्लान। इसके बाद दोस्तों, इस जगह पे ये जो 50 गज का घर बना है इसमें टोटल जो हमारे को ईंटें लगी है, जो ब्रिक लगी है, वे 12,000 ईंटा लगा है। यानी हमारे नींव की खुदाई से लेकर, यानी हमारी फाउंडेशन से लेकर और ऊपर पैराफिट वॉल तक 50 गज के घर बनाने में हमारे को टोटल जो ईंट लग गया है वे 12,000 ईंट लग गया है, जो कि हमारे को मिला है 7 रुपए पर ईंट के हिसाब से। और जो टोटल ईंट का जो कॉस्ट है वे हमारे को 84,000 रुपए का खर्चा हुआ है सिर्फ ईंट में। दोस्तों, सीमेंट की बात करें तो टोटल घर बनाने में इस जगह पे जो सीमेंट लगा है वे 180 बैग लगा है और इतने सीमेंट हमारे को मिला है 360 रुपए पर बैग के हिसाब से। और सीमेंट में जो हमारा पैसे खर्चा हुआ है वे हुआ है 64,800 रुपए। दोस्तों, स्टील की बात करें तो सभी कामों के लिए, जैसे हमारे फुटिंग के लिए, फाउंडेशन के लिए, बीम के लिए या हमारे स्लैब कास्टिंग के लिए, कॉलम के लिए, इन सभी के लिए 50 गज के घर में जो टोटल स्टील लगा है, जो हमारा सरिया लगा है वे लगा है 1 क्विंटल, यानी कि 1000 केजी हमारा जो सरिया है वे लगा है। और ये हमारे को मिल गया था 70 रुपए किलो के हिसाब से। दोस्तों, जब ये घर बन रहा था उस समय थोड़े जो सरिया है उसके रेट बढ़े हुए थे, तो उस समय हमारे को 70 रुपए किलो में मिला था और 1000 किलो जो सरिया है वे लगा है। तो टोटल जो पैसे है स्टील में हमारा जो खर्च हुआ है वे 70,000 रुपए का स्टील में हुआ है। एग्रीगेट की बात करें दोस्तों तो टोटल घर बनाने में हमारे को, जैसे हमारे फाउंडेशन के लिए, कॉलम कास्टिंग के लिए, बीम के लिए और स्लैब कास्टिंग के लिए, इन सभी में हमारे को जो एग्रीगेट लगा है वे 600 क्यूबिक फीट लगा है। और जो हमारे को जो एग्रीगेट यानी जो गिट्टी है वे हमारे को मिला था 45 रुपए CFT के हिसाब से। तो हमारा जो टोटल खर्चा हो गया है एग्रीगेट में वे 27,000 रुपए का खर्चा हो गया है गिट्टी लेने में। सैंड की बात करें दोस्तों, जिसे हम मोरंग भी बोलते हैं, बालू भी बोलते हैं, बदरपुर बोलते हैं, तो ये टोटल जो सेंड लगा है 50 गज के घर बनाने में 600 क्यूबिक फीट लगा है और ये हमारे को मिल गया था 50 रुपए क्यूबिक फीट के हिसाब से। तो इस हिसाब से हमारा 30,000 रुपए सेंड खरीदने में खर्च हो गया है। दोस्तों, टाइल्स की बात करें तो सभी टाइल्स के लिए, जैसे हमारे फ्लोरिंग के लिए, फ्रंट के लिए, किचन और बाथरूम में, इन सभी जगह पे हमने इस जगह पे टाइल्स का यूज किया है। तो जो टाइल्स है हमारे को 35 रुपए पर स्क्वायर फीट में मिल गया था और इन सभी टाइल्स के लिए हमारे को 28,000 रुपए का खर्चा हुआ है। ग्रेनाइट की बात करें दोस्तों तो हमने किचन स्लैब पे रखने के लिए ग्रेनाइट मंगाया था, जो कि 80 स्क्वायर फीट मंगाया था और इसका जो रेट था वे 120 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से था। तो 10,400 रुपए जो ग्रेनाइट में है वे हमारा खर्चा हो गया है। इसके बाद बात करें दोस्तों बैग फिलिंग के लिए हमारे को जो खर्चे हुए, यानी हमारे जो नींव तक हम ब्रिक वर्क कर लेते हैं तो हमारे को बाद में उसे फिलिंग करना होता है, तो उसके लिए हमारे को जो खर्चा हुआ है वे 5,000 रुपए का हुआ है। दोस्तों, इसके बाद बात करें पुट्टी और पीओपी की, तो पुट्टी और पीओपी और प्लस लेबर, तो इन सभी को मिलाकर 50 गज में जो खर्च हुआ है वे 15,000 रुपए का खर्च हो गया है टोटल। दोस्तों, पेंट की बात करें तो टोटल खर्चा हमारा मटेरियल और हमारे लेबर कॉस्ट है जो पेंट कराने में, टोटल खर्चा 22,000 रुपए का हो गया है। दोस्तों, प्लम्बिंग की बात करें तो प्लम्बिंग के लिए जो हमारे टोटल खर्चा हुआ है वे लेबर प्लस मटेरियल का वे 35,000 रुपए का हुआ है, जिसमें कि आया है PVC पाइप, आया है CPVC पाइप आया था, इसके बाद सैनिटरी के आइटम आए थे और लेबर कॉस्ट इसमें इंक्लूड है, जो कि 35,000 रुपए हमारे को प्लम्बिंग वर्क में खर्चा हुआ है। दोस्तों, इसके बाद बात करें इलेक्ट्रिक वर्क की, तो इसमें इसके पाइप, बॉक्स, स्विच और सॉकेट
ये सभी मिलाकर और लेबर मिलाकर एमसीबी बॉक्स मतलब ये सभी काम जो इलेक्ट्रिक वर्क के किए जाते हैं, इन सभी काम में 50 गज में वर्क कराने में 40,000 रुपए का जो टोटल खर्चा है वे हमारा हो गया था। दोस्तों कारपेंटर की बात करें तो डोर फ्रेम, विंडो फ्रेम और हमारे मॉड्यूलर किचन में इन सभी जगह में काम कराने में लेबर और प्लस जो हमारा मटेरियल है वे दोनों मिलाकर 65,000 रुपए का खर्चा हो गया है। दोस्तों इसके बाद बात करें रेलिंग में, तो हमने एमएच की रेलिंग सिंपल साधारण सा यूज किया है, तो जो टोटल खर्चा है रेलिंग का वह मटेरियल और प्लस लेबर मिलाकर 8,000 रुपए का खर्चा हो गया है। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं लेबर कॉस्ट की। तो इस हाउस कंस्ट्रक्शन के लिए हमने लेबर कॉस्ट दिया है 260 रुपये पर स्क्वायर फीट, जिसमें कि उसमें एक्सवेशन भी शामिल था, ब्रिक वर्क करना था, पीपीसी, डीपीसी और हमारे स्लैब कास्टिंग, शटरिंग के भी मटेरियल उन्हीं को लाना है। और इसके बाद अंदर और बाहर प्लास्टर करना है, फ्रंट में और फ्लोरिंग में टाइल्स लगाना है और हमारे जो किचन है इसमें भी जो वर्क होगा, ये सभी चीजें 260 रुपये पर स्क्वायर फीट में इंक्लूड था। यानी कि जो हमारा जो छत है ये मापा गया है, यानी जितने हमारा एरिया है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 260 रुपये से, जिसमें कि ये सभी काम जो आपको मैंने अभी बताए हैं ये सभी काम इसमें हुआ है। मैं आपको एक बार फिर से रेट बता देता हूं सभी चीजों का, जिससे आप कैलकुलेट कर सकें कि टोटल कितने रुपए का खर्चा हुआ है। तो सबसे पहले हमारे 2D प्लानिंग में खर्चा हुआ है 4,000 रुपए का, ब्रिक में खर्चा हुआ है 84,000 रुपए का, सीमेंट में हमारा खर्चा हुआ है 64,800 रुपए का, स्टील में हमारा खर्चा हुआ है दोस्तों 70,000 रुपए का और सैंड में हमारा खर्चा हुआ है 30,000 रुपए का। इसी प्रकार एग्रीगेट जो गिट्टी होता है उसमें हमारा खर्चा हुआ है 27,000 रुपए का। फ्लोरिंग टाइल्स, फ्रंट की टाइल्स और बाथरूम किचन की टाइल्स, ये सभी मिलाकर जो खर्चा हुआ है वे 28,000 रुपए का हुआ है। ग्रेनाइट का खर्चा हुआ है 10,400 रुपए का और दोस्तों बैक फिलिंग का खर्चा हुआ है 5,000 रुपए और पीओपी पुट्टी का खर्चा हुआ है 15,000 रुपए और पेंट का खर्चा हुआ है 22,000 रुपए का। प्लम्बिंग वर्क का खर्चा हुआ है 35,000 रुपए और इलेक्ट्रिकल वर्क के जो खर्चा वे हुए हैं 40,000 रुपए। वुडन के काम कराने में यानी कारपेंटर के जो खर्चा है वे हुआ है 65,000 रुपए। इसके बाद दोस्तों हमारे जो रेलिंग का खर्चा वे हुआ है 8,000 रुपए का और जो हमारा लेबर कॉस्ट था वे था 260 रुपये पर स्क्वायर फीट। यानी अगर 500 से आप मल्टीप्लाई करेंगे 260 को तो आपको रेट निकल कर आ जाएगा। तो ये सभी जो रेट है वे इसमें खर्चा हुआ है। तो दोस्तों ये थे आज के इस 50 गज के घर बनाने के टोटल खर्चा, जिसमें कहीं से भी रेट कम या ज्यादा नहीं बताया गया है। जो भी रेट मैं आपको बताया हूँ 100% जेन्युइन बताया हूँ, क्योंकि ये सभी वर्क मैंने खुद अपने सुपरविजन में करवाया है। तो इसमें कोई भी किसी भी तरह के जो रेट है वे कम या ज्यादा नहीं किया गया है। तो आज जो भी रेट मैं आपको बताया उसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको आइडिया मिल सकेगा कि 50 गज में टोटल कितने रुपए का खर्चा होने वाला है अगर आप इस टाइम घर बनाते हैं तो दोस्तों मुझे लगता है जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था वे मैं आपको बता चुका हूं। फिर भी आपको कोई सवाल या सुझाव रह गया हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा आपके जो भी क्वेरीज होगा उस पर अगला वीडियो बनाने की। फिलहाल मैं आपसे मिलूंगा किसी नए वीडियो में जो कि ऐसे ही घर मकान से रिलेटेड होगा। वीडियो में मेरे साथ यहाँ तक बने रहने के लिए आपको दिल से धन्यवाद।